हेलो एवरीबॉडी ऑल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वारिस अली सैयद है। मैं आज एक चीज़ एक्सपोज करना चाहता हूँ। एक कपोलवाड़ी जिसमें एक मंदिर भी था छोटा, उसमें रिलीजियस प्लेस है। मैंने ऑलरेडी वीपी रोड पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखा चुका था। इससे पहला वर्क स्टॉप भी हुआ था और हालांकि अब वो बीएमसी ने पहले के टाइम पे बता दिया था कि जब मैंने कंप्लेंट की 3 पेजेस में बता दिया था कि ये वर्क इनलीगल है और ये अप्रूव किसी भी तरीके से नहीं होता है। जिसके मेरे पास कागजात मौजूद है जिसमें बाकायदा लिखा हुआ था, ये पेपर्स है, इसमें पूरा लिखा हुआ था कि ये पेपर अप्रूव नहीं हो सकता। अब ये दस्तावेज वगैरह अप्रूव होने का चांसेस नहीं होता था। हेरिटेज लैंड को इन लोग ने जिस तरीके से डेमोलिशन किया, बाजू में खटाऊ बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर पूरा हिल गया था। पूरी बिल्डिंग की पब्लिक, सभी पब्लिक नीचे आ गई थी। ये सुबह के 8 बजे के बाद थे। इसके मामले में मैंने शिकायत की थी 2022 में, जिसमें इन लोग का काम अब तक बंद था। अब ये लोगों ने एक IODCC का बोलते ना, ये इन लोग ने परमिशन कहाँ से लिए देखिए। एन वार्ड से इन्होंने परमिशन ली। इनको देने वालों को सलाम है मेरी तरफ से। एन वार्ड से परमिशन लेते हैं ये भाई लोग, और इनको कोई चीज़ में मीन्स हर तरह से सपोर्ट कौन कर रहा है। एन वार्ड की परमिशन, कपोलवाड़ी का पूरा एड्रेस है, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा UD चंदे LLP। ओके, ये एड्रेस बता दिया इन लोग ने। उसका नाम कुछ उदय करके है। 3 सितंबर 2021 में मीन्स जब पहला प्रपोजल लिया गया, इससे पहला कोई ना तो प्रपोजल लिया था ना कुछ। सबसे पहला प्रपोजल लेने वाला था, ये फाइल का मेरे पास कॉपी भी अवेलेबल है, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग एंड प्रपोजल एन वार्ड। उससे इन लोग ने अनुमति ली। कहाँ की सुनिए। सब्जेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट श्री मुंबई कपोल जयंती श्री कपोलवाड़ी। एक्चुअली श्री कपोलवाड़ी ही नाम है उसका। वो ग्राउंड +3 की एक बिल्डिंग थी साथ में, और एक मंदिर था वहाँ, रिलीजियस प्लेस थी वो। उसमें फंड्स और एक डिस्पेंसरी होना चाहिए था। वो जो फंड्स वगैरह है उसको गरीबों के उपयोग में आने के लिए था। बनिया काष्टे वाड़ी करके थी, कपोल बनिया काष्टे वाड़ी। इसको गैर कानूनी तरीके से डेमोलिशन कर दिया। हमने काफ़ी बार शिकायत की, बाजू की बिल्डिंग को शिकायत हुई थी जिसमें मैंने पुलिस कंप्लेंट की, और 1 टाइम BMC ने वर्क स्टॉप भी किया था। अब इसमें ऐसा होता है कि आज मेरे पास पेपर में देखता हूँ, एन वार्ड बुलेश्वर बाकायदा लिखा हुआ है इसमें, प्लॉट बेरिंग CS नंबर कपोलवाड़ी बुलेश्वर हैविंग बिल्डिंग नंबर 8/20 3rd पांजरा पोल 15/19 2nd पांजरा पोल लेन मुंबई नंबर 4। अपॉइंटमेंट लेटर by the owner for the consultancy service and the project proposal. Further to the letter dated 2/9/2021 submitted. Appointed and consultant for the structure engineer work. Above building I confirm and accept the job. ये सर्वेयर ने दिया। सर्वेयर माडा का या BMC का जो भी रहेगा, उनको ये चीज़ नहीं दिखती है। यहाँ पे बाकायदा 3159 CS नंबर लिखा हुआ है। ये है जगह किसकी, ये धर्मदास हरगोविंद दास जीवन दास JP रिटायर। ओके, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। CA2 द कपोल बनिया काष्टे वाड़ी फंड ट्रस्ट। ये फंड मीन्स कोई भी अपना धर्म के काम में आएगा। उसमें एक रिलीजियस प्लेस था, डाइनिंग हॉल था, मैरिज हॉल था, और एक डिस्पेंसरी होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। हमारे एरिया में पांजरा पोल में तकरीबन मेरी नज़र में मेरे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, 4 टावर टोटली इनलीगल है। पांजरा पोल रोड हो गया, पांजरा पोल लैन फर्स्ट में एक टावर है, सेकंड में तो ये अभी प्रोजेक्ट हो रहा है। 3rd विट्ठलवाड़ी करके विट्ठल आनंद वाड़ी, जिसका गैर कानूनी तरीके से बेच दिया गया। ये हमारा
रेवेन्यू का नुकसान किया जा रहा है। ये संपत्ति हमारे देश की है, गवर्नमेंट की है, लैंड हेरिटेज था, उसको तुम तोड़ देते हो। उसकी शिकायत की मैंने, फिर उसके बाद मेरे को बीएमसी वाले ने जवाब दिया एंड में, कंप्लेंट टू बी क्लोजर। सेम टाइम का ये नाम आया था इसमें, मुंबई श्री कपोलवाड़ी ट्रस्ट। मेरे पास उनका ओरिजिनल पेपर, दस्तावेज सब है। अब इनका नाम क्या बता रहा है इसमें, कपोलवाड़ी ट्रस्ट में श्री दिनेश चंद्र दामोदर दास गरोडिया। इनका बता रहा है कि 2017 में इन्होंने साइन किया है। ये मेरे पास, अच्छा 2017 में अगर साइन किया तो 2020 तक इन लोग क्या कर रहे थे, सोए तो नहीं होंगे। सेकेंड वन, इसमें सेक्रेटरी बताया गया बिपिन जयंतीलाल मथुरिया, उसको इन लोग ने सेक्रेटरी बताया। अरे किस चीज़ का सेक्रेटरी था मुझे ये बताइए। वो बिल्डिंग एक 3 माले की थी, 26 टेनेंट है, उसकी ओरिजिनल मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी की लिस्ट है। और वो जगह गोपालवाड़ी थी ही नहीं, श्री गोपालवाड़ी। आज आप डुप्लीकेट असेसमेंट कैसा बना रहे हो, ये देशद्रोही वाला काम है। अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट के दस्तावेज को चेंज कर रहे हो तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हम दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, आप अगर एक ईमानदारी से काम कर रहा है कोई, ओके, उसके खिलाफ आप थोड़ा मदद करते हैं, इट्स ओके। बट आपकी ही पार्टी के लोग अगर आज ये बेईमानी कर रहे हैं तो उसका आपको लगता है कि मीन्स आपकी पार्टी पे छवि अच्छी पड़ रही है? आपको लगता है कि आपका मेजोरिटी जो टूटनी है, ऐसी सब हरकतों के वजह से कितनी मेजोरिटी टूट सकती है बताइए। आप आइए, सेकंड कारपेंटर लेन, फर्स्ट कारपेंटर लेन, सुतार गली, अमन टावर, सब ये सब इतने बड़े बड़े स्कैम किए हुए हैं इन्होंने। हमारे देश का सब कुछ, सब लीज प्रॉपर्टी का एक सर्वे कराओ, चलो ना, एक बार सर्वे आप ऑर्डर करो। मैंने यूपीए और लोकायुक्त में और लोकपाल तीनों में मैंने पेटिशन फाइल की थी। 2021 से मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। एक गुलिस्तान अपार्टमेंट को लेके ये मामला मैंने एक्सपोज करना चाहा था, जब वक़फ़ का भी मेरे पता चला था। अभी ये पार्टी की या प्रॉपर्टी समझिए किसी की भी नाम की है। जैसा एक ट्रस्ट है भिवंडी वाला ट्रस्ट, वो एक आदेशर जी, लुकमान जी भिवंडी वाला कई कुशरू करके ट्रस्ट था। और दूसरा बहादुर सिंह खान बहादुर भिमड़ी वाला या भिवंडी वाला समथिंग। अब इसको वक़फ़ में रजिस्ट्री 1995 से पहले की अगर है बराबर, तो ही वक़फ़ मेरे हिसाब से, अगर उसका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था क्या तुमने पालन किया? महाराष्ट्र वक़फ़ बोर्ड हर तरह से कोई भी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम की डाल दिया, वक़फ़ में एंट्री कर देता ही है। पीटीआर नंबर अलग बता दिया, ना कोई सर्वे होता है ना कोई कुछ होता है। मेरे घर के ही पास की बात कर रहा हूँ मैं। आगे एक अपना सलीम चौहान करके बिल्डर है, ठीक है, उसका मैं तो मानूंगा कि उसका कॉन्ट्रैक्टर का काम है, कंस्ट्रक्शन करता है, इट्स ओके। बट एक ट्रस्ट भिवंडी वाला, साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, चोर, पक्का चोर, चांदी वाला बिल्डिंग का नाम रख देता है, एक जगह फातिमा विला नाम रख देता है। ये जो गुलिस्तान अपार्टमेंट बनाने में इन लोग ही का हाथ है। मेरे पास बाकायदा सबूत है। स्टार एंटरप्राइज, MI एंटरप्राइज, उसका एड्रेस है 23 कुलसा मुल्ला, जो कि रैपिड हाइट्स है। अभी वहाँ रैपिड हाइट टावर पूरा इनलीगल है, उसके सामने हुसैनी हाइट्स पूरा इनलीगल है। हमारे यहाँ कोई तरीके से भी यहाँ ईमानदारी किस जगह पे मौजूद है, आप मुझे ये बताइए। सकलेनिया टावर इनलीगल है। अरे तुम छोटी ये लीज प्रॉपर्टी है, दुकान इन लोग ने बता दी है छोटी, बोर्ड लगा दिया एक इंस्टीट्यूशन का, रोजर्स सोडा फैक्ट्री, अमेरिकन बेकरी, ये आती है इधर ई वार्ड में। वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि सागर क्लासिक टावर खड़ा है रोजर्स फैक्ट्री का अभी तक, और ये भर रहे थे लीज। अगर लीज की जगह है वहाँ टावर खड़ा कर दिया। रोजर्स सोडा फैक्ट्री तो है ही नहीं, कमर्शियल की पार्टनरशिप का अलाउ था। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की है, वो ओरिजिनलिटी में थी क्ले रोड चैरिटेबल ट्रस्ट,
उसको अभी रोगे फैमिली ट्रस्ट डिक्लेयर कर दिया वक्फ ने। ऐसा कैसा होता है? मीन्स मुझे ये बताइए, वो जगह मेरा तजुर्बा बता रहा है और मैं अपने आप से, हाँ केयर टेकिंग के लिए अगर किसी ने दिया है तो बात और है। ये सब हर एक तरह से लूट लिया गया है। यहाँ कोई तरीके से अमन ग्रह बन गया कहीं, फिर अपना महावीर फाउंडेशन बना था बीच में, हाल ही में अभी उसका तो परेल में एक जैन कम्युनिटी की गुडवाल ओसवाल करके, ओसवाल समझ लो एक कास्ट का नाम है, उनकी इतनी प्रॉपर्टी थी। आज यहाँ मस्जिद बंदर पे ऑलमोस्ट लैंड, वो किस लिए उन लोगों ने जवाबदारी पे गवर्नमेंट की दी थी? मेरी नज़र में गवर्नमेंट गुनहगार है। अगर कलेक्टरेट को उसने हैंड ओवर किया है या चैरिटी कमीशन को किया है, उसके जवाबदार इन लोग ही है। और बीएमसी के कौन से अफसर ने, मैं ये चाहता हूँ इंक्वायरी करो कि मेरी कंप्लेंट को अटेंड किया। मैं नाम बताता हूँ, अमोल मेश्राम है उसका नाम, ठीक है। अगर वो इन्वेस्टिगेट किया तो ये मैं तो मानता हूँ, मैं अपने खुद को अनपढ़ बताता हूँ। वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, डीओ है, ओके ना, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का डीओ मीन्स उसके पास अच्छे खासे पावर रहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी रहते हैं, डीएमसी के पास भी रहते हैं। अरे तो तुम लोग कर रहे क्या थे? मीन्स अगर कोई कंप्लेंट आती है, अरे पहला पेपर पे ही दिख रहा है बाकायदा कि मुंबई नंबर अपना 4 का परमिशन एन वोट ने कैसा दिया, किसकी संपत्ति थी के दिया। ये त्रिभुवन दास, ये किशन दास, मगन लाल, मीन्स एक साथ 8-8, 9-9 नाम अलग अलग इन लोग रख देते हैं। कभी पांजरा पुल रहता है, कभी पिंजरा पुल कर देते हैं, कभी अपना सीपी टैंक पे इसको धक्का मार के भगा देते हैं, कभी कीका स्ट्रीट बता रहे हैं। मीन्स इसमें एफएसआई 26 के ऊपर 27वां टेनेंट नहीं था, जिसकी मैं 1001% गारंटी ले सकता हूं। और हाँ, अगर मैं गलत हूं तो मेरे पे भी कोई कार्रवाई हो, मुझे दिक्कत नहीं है। अगर मैं रॉन्ग हूं तो मेरे पे भी हो। अब ये दस्तावेज है, इन लोग ने ट्रांसफर किया, बताया गया दिसंबर की 28 2021 को, दिसंबर 28 2021 को अगर ट्रांसफर होता है ये बुलेश्वर डिवीजन का, बराबर। ये प्रॉपर्टी पहली बात तो सेलेबल नहीं थी। इसमें देखो 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन बताया गया, बाकायदा मेरे पास पूरे पेपर्स मौजूद है, जिसका दस्तावेज नंबर है 17901/2021। ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें एक डुप्लीकेट आदमी बता रहा हूँ, इनका नाम है जयसुख नारायण दास ठक्कर। हम चाहते हैं कि इसको गवर्नमेंट को ढूंढना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 1955 में। अगर ये 2021 में इन्होंने ये पेपर दिया मीन्स वो आदमी जिंदा होंगे। सुनिए, उनकी उम्र होंगी 88 साल मेरे हिसाब से। अब इनको वेरिफिकेशन करो कि उनको ऑनरशिप किसने दिया। अब ये उसके बाद आते हैं हम इधर अपना, ये क्या बता रहा है, भावेश मेहता इंफ्रा प्रोजेक्ट या इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के मालिक है, या जो XYZ डायरेक्टर है, ठीक है। और दूसरा उनको लिख के देने वाला इंसान, व्यक्ति, ओळख पत्र, पावती, छायाकरिता पत्ता रोहन हळदणकर, ओके, रोहन हळदणकर, ये इन्होंने नाम बताया। उम्र बताई जा रही है इसमें 31, लेकिन इसका भी फोटो व्यवहारिक क्लियर नहीं है। अब मैंने इसकी कलर प्रिंट भी मंगाई थी, ये मामला हुआ था। फिर अगर इसका दस्तावेज इन्होंने बनाया, अगर साइन ले, अगर बनाते हैं तो उसके लिए अपना साइन करने इन्हें जाना है। सेकेंड थिंग ये आती है इसमें एक चीज़, ये सुरेश होलकर सन ऑफ, यहाँ आ रहा है 3 से 4 एड्रेस है तकरीबन, घाटकों पर, जवाहरलाल भाई प्लॉट, हनुमान मंदिर। मीन्स इसमें हर तरीके से कोई चीज़ समझना। ये आधार कार्ड में जो उसका फॉर्मेट रहता है, उसके फॉर्मेट में भी फ़र्क है। आज मैं भी आधार कार्ड है मेरे पास भी मैं भी आधार कार्ड रखता हूँ। उसका दिखना और इसके दिखने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये कोई भी QR कोड में रीड क्यों नहीं होता? ये होता है ये हमारे यहाँ वेरिफिकेशन।
इसमें एक लिखा हुआ है, देखो पैसे का सौदा इस पे हुआ था, ये 2018 में इन लोग ने बताया कि हमने लिख के दिया। मोबाइल पैदल 2017 बता रहा है, अब यहाँ रजिस्ट्री की तारीख बताती है 2018। उसका नंबर है 2629/2028, अरे सॉरी 2018 बराबर। अब ये 15/19 इनकी उम्र होती है, सुनिए कितना है इनका नाम, पांजरापोल लेन, सीपी टैंक, मुंबई, अम्बेवाड़ी वहाँ आता ही नहीं है सीपी टैंक में, मैं भी वहीं रहता हूँ। अम्बेवाड़ी अलग जगह आता है। इन लोग ने ये डाल दिया, ये भाई का नाम क्या है, श्री मुंबई कपोल ज्ञानती श्री कपोलवाड़ी चे ट्रस्ट एंड ट्रस्टी श्री दिनेश चंद्र दामोदर दास गोरड़िया, ये श्री नाम डाल दिया, ठीक है, दामोदर गोरड़िया डाल दिया। उम्र बता दी 75 साल। अगर ये आदमी ये है तो वो आदमी कौन है जिसने दिया? यहाँ जो साइन करता है, इनको जो दे रहा है कपूलवाड़ी, वो सेम एड्रेस। ये सब क्या चल रहा है? मीन्स ये तो या तो घर में दस्तावेज बने जा रहे हैं, लेकिन ये इस पे स्टंप अगर देखो तो लगता है 2021 का। यहाँ पे तारीख रहती है दूसरी, बराबर। सेकेंड थिंग, नाउ श्री मुंबई कपोल गयंती श्री कपोलवाड़ी ट्रस्ट, एक्चुअली में श्री कपोल बनिया वाड़ी ट्रस्ट है ये। इसका मैं ये दस्तावेज है मेरे पास, इसका प्रॉपर्टी कार्ड ओरिजिनल है। इस पे देखो क्या नाम लिखा हुआ है, कहाँ गया, द कपोल बनिया कास्ट वाड़ी ट्रस्ट, बराबर। और ये श्री कपोलवाड़ी ट्रस्ट, अभी उसका नाम रख दिया श्री गोपालवाड़ी। इसमें मोबाइल नंबर की जगह पे हम सर्च करते हैं तो इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। CTS नंबर 3159890 मीटर बता रहा है इसमें, ओके। ये क्या आता है, मेकर्स शेल्टन इंफ्रा प्रोजेक्ट, मेहता वय 75 वर्ष, मेहता भावेश मेहता, क्या लिखा हुआ वापस से एक बार मैं पढ़ लूँ। संचालक इंफ्रा प्रोजेक्ट, शेल्टन इंफ्रा प्रोजेक्ट जो अभी काम कर रहा है वही है। धर्मादास एन मेहता 75 उम्र बता रहा है इनकी। 31 साखर भवन 230 नरीमन पॉइंट मुंबई, नरीमन पॉइंट आ गया महाराष्ट्र मुंबई। नॉन गवर्नमेंट बता दिया। पिन आदेश असलिया बदल। अभी ये इसमें ये बताया जा रहा है, अभी अगर 75 साल के हमारे शेल्टन वाले ऑनर है तो ये भी बराबर उम्र दोनों की सेम है क्या? ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये रैकेट के खिलाफ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्रवाई करो, वरना सब हमारे देश की तो आज रेवेन्यू ज़ीरो होती जा रही है। इतने GST नंबर आपको मिलेंगे मेटल मार्केट के मीन्स कोई कमी ही नहीं है। प्रॉपर्टी कार्ड में कुछ अलग, कभी कुछ अलग। इसमें प्रॉपर्टी कार्ड में CS नंबर 2nd 3rd, इसमें त्रिभुवन दास भी नाम आता है। इसमें डीड ऑफ कन्वे कभी का बता रहा है 1911, वन साइड 1911 बताता है। और ये परफेक्ट पेपर में क्या बताएगा, द कपोल बनिया काष्ठे वाड़ी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रॉपर्टी कार्ड बोल रहा है। ये मेरा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये BMC का रिकॉर्ड बता रहा है प्रॉपर्टी कार्ड, ओके। अब तुम उसको असेसमेंट अभी बता रहे हो ऑनलाइन पे, मैं जानता हूँ ये डिजिटल का मीन्स ऐसा है कि एक शेड का आपने लगा दिया, उस पर 5 नाम चढ़ा दिए, असेसमेंट आपने दे दिया। FSI की चोरी, प्रॉपर्टी की चोरी, ये एक मेमोरेबल जगह थी। उसके मेरे पास फोटोज मौजूद है, 2018 के होंगे, मेरे पास 17 के भी होंगे, क्योंकि मैं सेम वेटिनिटी में रहता हूँ। जबकि आप फोटो देख लो, कोई डेमोलिशन करने की जरूरत नहीं थी उसको डेमोलिशन क्यों किया? क्या आपकी संपत्ति है, कोई मेरे को बता दे, उस पर राइट है उनका। वो प्रॉपर्टी फजींदार लैंड, अकॉर्डिंग टू लॉ फजींदार प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। और यहाँ
धर्म के मीन्स रिलीजियस अगर आता है तो इसको बेची कैसे आपने? यहाँ पे अपना मनी भवन था, वो मनी भवन गायब हो जाता है, उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग आ जाती है। एक प्रॉपर्टी जो कि महावीर भवन रहता है, कभी कुछ और नाम हो जाता है। एक वाड़ी थी, अभी एक वाड़ी कच्ची वाड़ी थी, उसको इन लोग ने डेमोलिशन कर दिया। वहाँ पे आज टावर खड़ा है। मेरा टावर से लेना देना कोई भी नहीं है, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर तुम प्रॉपर्टी के ऑनर हो, तुम ठीक है ऑफिशियली परमिशन लो ना, लीगली चार्जेस भरो। नहीं, तुम वो नहीं करोगे। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो ऐसा कचरे के भाव में बताती है, कभी गिफ्ट डीड बता रहा है, कभी क्या बता रहा है। मैं मुख्यमंत्री साहब से मेरा यही मैसेज है, और ये चीज़ तो मैं एक इंसानियत के नाते भी और एक नागरिक, एक वोटर हूँ मैं, मेरा जो भी है XYZ प्रोफेशन, मेरा ये कहना है आपसे, आप C वार्ड और D वार्ड में इंक्वायरी बिठाइए, SIT की जांच करें, और E वार्ड में भी। F वार्ड तक का मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन मैंने अभी UPA लोक आयुक्त में जब फाइल किया था एप्लीकेशन, उसमें मैंने तकरीबन 70 प्रॉपर्टीज़ के अभी तक मेरे पास मीन्स